स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, वीडियो को पूरा देख लें, शेयर कर दें। तो देखिए, 10 फरवरी 2025 का यानी ये सदन में आवाज़ उठी है, सांसद जी ने उठाई है। वो आवाज़ क्या है, इसके साथ ही साथ मैं आपको सभी राज्यों के मानदेय के बारे में जानकारी देना चाहूँगी, कितना पौधा मिलता है और जहाँ पर बढ़ चुका है वहाँ कितना हो गया है। सांसद ने सदन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की समस्याओं को किया उजागर। तो ये सांसद है आपके सिद्धार्थनगर के सांसद जगदम्बिका पाल ने संसद में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से उनके मानदेय, वृद्ध अवकाश, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं की मांग की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका सिर्फ पोषाहार वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे केंद्र एवं राज्य सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरे भारत में 12,93,448 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 11,64,178 सहायिका कार्यरत हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,54,342 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 1,32,661 सहायिका अपनी सेवाएं दे रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें 3 से 6 वर्षीय बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, स्वच्छता अभियान, पोषण अभियान एवं अन्य सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर लागू करना शामिल है। बावजूद इसके इन्हें प्रतिमाह मात्र 6,000 का मानदेय मिलता है, जो इनके परिवार के भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैट्रिक बेनिफिट एक्ट 2017 के अनुसार सभी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में स्थित होते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बंद रहने के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल सही है कि यानी स्कूलों की प्राथमिक विद्यालय हो या जूनियर हो या फिर पंचायती केंद्र हो, कहीं पर भी हो, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए छुट्टी नहीं होती, चाहे वो सर्दी हो या फिर गर्मी हो। इसके लिए लेटर लिखना पड़ता है पहले से। कुछ बहनें तैयार रहती हैं, कुछ बहनें लेट में जागरूक होती हैं, यानी 20-25 तब तक छुट्टियों का एंड होने जाता है और कह देते हैं कि आप काम करना नहीं चाहती हैं, इसलिए आप अवकाश मांगना चाहती हैं। लेकिन क्या शिक्षा टीचर ये भी काम करना नहीं चाहते? जब उनके बच्चों की छुट्टी हो सकती है तो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की क्यों नहीं? प्राथमिक विद्यालय होते हैं और गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल बंद रहने के बावजूद आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहते हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सरकार से यह मांग की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि की जाए, ग्रीष्मकालीन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाए, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन एवं आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे का प्रावधान किया जाए। सांसद जगदम्बिका पाल ने सरकार से आग्रह किया कि इन महिला कार्यकर्ताओं की मेहनत को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इन मांगों पर उचित निर्णय लिया जाए। तो देखिए, सांसद कहें या फिर विधायक कहें, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार यानी लोकसभा में भी आवाज़ उठाई थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ अगली। तो देखिए, नई दिल्ली लोकसभा में 7 फरवरी को सांसद डॉक्टर कल्याण बैजनाथ राव ने बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी वर्करों के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समान मानदेय संबंधित सवाल पूछे थे, जिसमें बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री सविता ठाकुर ने अपना जवाब दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के जालना से सांसद ने लोकसभा में पूछा कि क्या सरकार को देश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय भुगतान में असमानताओं की जानकारी है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसका उत्तर देते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के मामले में समय समय वृद्धि करती है। दिनांक 1 अक्टूबर 2018 में भारत सरकार ने मुख्य आंगनबाड़ी, देखिए यहाँ पर जो नाम लिखा है ये गलत है, यहाँ पर आपको नाम लिखना अन्नपूर्णा सावित्री ठाकुर है, यहाँ पर अन्नपूर्णा लिखना है आपको, क्योंकि अब हमारी जो केंद्रीय बाल विकास मंत्री है वो अन्नपूर्णा है। रद्द कर दिए। दिनांक 1 अक्टूबर 2018 के भारत सरकार ने मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये प्रति माह कर दिया है। चीनी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय 2,250 रुपये से बढ़ाकर 3,500
500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। साथ ही आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। इसी तरीके से सभी राज्यों का मैं आपको मानदेय बता देती हूँ। इन राज्यों का विवरण निम्न उल्लेख किया गया है। राज्यों की संघ राज्य क्षेत्रों के नाम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय का प्रति माह रुपये में, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय प्रति माह रुपये में। आंध्र प्रदेश में देखिए आंगनबाड़ी को मिल रहा 7,000, सहायिका को मिल रहा है 4,750 रुपये। बिहार में आंगनबाड़ी को मिल रहा है 2,500, ये देखिए गलत है, और सहायिका को मिल रहा है 1,725 रुपये। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी को मिल रहा है 5,500 रुपये और सहायिका को मिल रहा है 2,750 रुपये। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बिहार का ये है मैटर 2,500 रुपये, ये गलत है, क्योंकि 4,500 तो केंद्र सरकार ही दे रही सभी राज्यों को। तो देखिए वर्ष का अनुभव है यहाँ पर 6,000, वर्ष का अनुभव 8,000, यानी वो राज्य सरकार दे रही है, राज्य सरकार का है बहनों, केंद्र सरकार का नहीं है। कुल मिलाकर के इस तरीके से गोवा में देखिए अनुभव 10,000 है, वर्ष का अनुभव 12,000। इसी तरीके से देखिए गुजरात का 9,500 रुपये, 10 वर्ष से अधिक का अनुभव 9,000 रुपये, 10 वर्ष से कम सेवा अनुभव 9,000। मिनी आंगनबाड़ी 4,000 प्ले स्कूल हरियाणा में। अपग्रेड पर 2,250 रुपये। आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, यानी जो 10,000 से, यानी आपको मैं बताना चाहूँगी कार्यकर्ता में जिसने 10 वर्ष यानी पूरे कर लिए हैं उसको 1,000 अलग से दिया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ, हिमाचल में मिनी का इतना है देखिए, जम्मू कश्मीर में 600 रुपये अलग से मिल रहा है, यानी जिन्होंने 10 वर्ष पूर्व अलग से, यानी 10 वर्ष जिनके पूरे हो चुके हैं उनको अलग पैसा मिलता है। ये उसकी लिस्ट है बहनों। कर्नाटक में 6,000 रुपये, 500 रुपये। देखिए 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली 8,000 रुपये मिल रहे हैं, चाहे वो सहायिका है उसको 6,000 रुपये, 250 रुपये अलग से। 10 वर्ष पूरे करने पर मिल रहा है 8,500 रुपये और सहायिका को मिला है 6,750 रुपये। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 8,500 रुपये मिल रहे हैं मिनी को, और सहायिका को मिला है 4,250 रुपये। और आंगनबाड़ी को मिल रहे हैं देखिए यहाँ पर अलग से 3,750 रुपये। 10 वर्ष पूर्ण करने वाली को देखिए इस तरीके से वहाँ पर 11 से 20 वर्ष का अनुभव रखने वाली को 5,900 रुपये। महाराष्ट्र में 21 से 30 वर्ष का अनुभव रखने वाली को 6,000 रुपये। 31 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले का अनुभव। तो बहनों देखिए वीडियो में थोड़ी आवाज़ कम हो गई है, अब फिर से आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।